सकते हैं बीजेपी की सरकार है, गठबंधन का प्रत्याशी है और बड़ी पोजीशन में प्रधान, पूर्व प्रधान अनेकों साथियों के साथ जब मुझे समर्थन दे रहे हैं तो जैसा बिथरी पे देखने को मिल रहा है, यही चीज़ें आपको औला में, शेखुपुर, फरीदपुर, दातागंज सारी विधानसभाओं में इसी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा धर्मेंद्र कश्यप को दलित वोट की फिक्र लग गई है अचानक, और नीरज मौर्य जी जो खुद बीजेपी के, उन्हें मुस्लिम वोट से लगाव हो गया है अचानक। पता नहीं धर्म परिवर्तन कर लिया या पिछले पाप धुल गए, जो वो वहाँ जलालाबाद में मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार करके आए हैं, तो अभी तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, तौबा भी नहीं करी है। हमारे यहाँ तो शैतान को भी तौबा करना पड़ती है, तो नीरज मौर्य को बिना तौबा तिल्ला के ये मुसलमान माफ़ करने वाला नहीं है। नीरज मौर्य जी, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इस पोस्टर का जवाब दो, मुझ पे कार्रवाई करो, मुकदमा लिखवाओ कि ये मैं फर्जी दिखा रहा हूँ, और अगर ये असली है तो अपने घर वापस चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी औला लोकसभा के मुसलमानों को ठगने आए हो। 5 साल तक तुमने हमारी इबादत गाह, मस्जिदों के वॉल्यूम चेक कराए, मुस्लिम नौजवानों के नट बोल्ट टाइट कराए, आज उन्हीं के दरवाजे वोट की भीख मांग रहे हो। किन किन लोगों ने आपको समर्थन दिया है, किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है जब लोगों के बीच जा रहे हैं, पूरी बात बताइए। ऐसा है, बिथरी विधानसभा में मुशाहिद खां साहब हैं, ग्राम प्रधान उर्ला जागीर, तस्लीम खां साहब हैं, ग्राम प्रधान बिडौलिया, नसीम खां साहब हैं, ग्राम प्रधान उमरिया, कैसरुद्दीन है मनपुरिया प्रधान, पूर्व प्रधान आरिफ हैं कोहनी से, जिलेदार खां हैं पूर्व प्रधान आलमपुर से। ये सभी प्रधानों ने और पूर्व प्रधानों ने अपने साथियों के साथ, हजारों की तादाद में अपने साथियों के साथ हमको समर्थन दिया। और समर्थन देने की एक वजह है कि इनको पता नहीं था, ये पहले समाजवादी लड़ाना चाहते थे। जब इनको पता चला कि समाजवादी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी से आया है, जिसने मुसलमानों पे बहुत जुल्म और अत्याचार करे थे, तो इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एकजुट होकर इन सब लोगों ने हमको समर्थन दिया। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके की आपको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा तमाम जगह आप जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी की सरकार है, गठबंधन का प्रत्याशी है और बड़ी पोजीशन में प्रधान, पूर्व प्रधान अनेकों साथियों के साथ जब मुझे समर्थन दे रहे हैं तो जैसा बिथरी पे देखने को मिल रहा है, यही चीज़ें आपको औला में, शेखुपुर, फरीदपुर, दातागंज सारी विधानसभाओं में इसी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि ठाकुर मुदित प्रताप सिंह ने और गौरव जायसवाल जी, जो दोनों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने मुझे समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके औला क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और तमाम मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, क्या कहेंगे? भाई, दोनों पार्टियों के पैर उखड़ गए हैं, इनके गणित बिगड़ गए हैं जब से बहुजन समाज पार्टी ने सैयद आबिद अली को कैंडिडेट बनाया है। क्योंकि ये आंकड़ों का खेल होता है, आप सब होशियार हो, आंकड़ों में हम पास हैं। 5.5 लाख मुस्लिम वोट, 3 लाख दलित वोट, तो ये दोनों का तो खेल खत्म है, दोनों परेशान हैं। एक मुसलमानों पे डाका डालना चाह रहा है जो खुद बीजेपी का है, नीरज मौर्य जी, दूसरा दलित वोट के पीछे पड़ा है, जो 10 साल से दलित वोट की कोई वैल्यू नहीं समझते थे, बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को दलित वोट की फिक्र लग गई है अचानक, और नीरज मौर्य जी जो खुद बीजेपी के, उन्हें मुस्लिम वोट से लगाव हो गया है अचानक। पता नहीं धर्म परिवर्तन कर लिया या पिछले पाप धुल गए, जो वो वहाँ जलालाबाद में मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार करके आए हैं, तो अभी तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, तौबा भी नहीं करी है। हमारे यहाँ तो शैतान को भी तौबा करना पड़ती है, तो नीरज मौर्य को बिना तौबा तिल्ला के ये मुसलमान माफ़ करने वाला नहीं है। अच्छा, आप जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं, इस बार कौन सा ऐसा मुद्दा हावी रहेगा? क्योंकि भाजपा गरी लगातार 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, फ्री अनाज की बात कर रहे हैं। अरे, इनका सबका डिब्बा गोल होने वाला है, कहाँ चक्कर में पड़े हो। अनाज गेहूं की बात करके बाजरे पे आ गए, 370 खेल खत्म, पैसा हजम। अब इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। भाई, मंदिर की बात है, आस्था का प्रतीक था, बन गया, बात खत्म। ये ठाकुर मुदित प्रताप सिंह ये मंदिर ना गले में टांग के घूम रहे हैं, ये ना लड़ा रहे हैं हमें, गौरव जायसवाल ना लड़ा रहे हैं।
ये पप्पू यादव जो हैं पूर्व प्रधान है, इतने बड़े गांव के, ये ना लड़ा रहे हैं, ये हिंदू समाज के नहीं हैं। बताओ आप, फिर शांत शर्मा ना लड़ा रहे हैं, अशोक ठाकुर ना लड़ा रहे हैं, ये इतने लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, तो ये हिंदू नहीं है क्या? जो भाजपा जिनको सर्टिफिकेट देगी वही हिंदू हैं। ठीक। एक तरफ सांसद जी कह रहे हैं, मतलब नीरज मौर्य कह रहे हैं कि आपने सांसद जी से हाथ मिला लिया है और आप इसलिए बीजेपी का वोट के लिए खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ नीरज मौर्य जी, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इस पोस्टर का जवाब दो, मुझ पे कार्रवाई करो, मुकदमा लिखवाओ कि ये मैं फर्जी दिखा रहा हूँ, और अगर ये असली है तो अपने घर वापस चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी औला लोकसभा के मुसलमानों को ठगने आए हो। 5 साल तक तुमने हमारी इबादत गाह मस्जिदों के वॉल्यूम चेक कराए, मुस्लिम नौजवानों के नट बोल्ट टाइट कराए, आज उन्हीं के दरवाजे वोट की भीख मांग रहे हो। भाई मुसलमान अगर बीजेपी वाले को वोट देगा तो धर्मेंद्र कश्यप भी बीजेपी के हैं, नीरज मौर्य भी बीजेपी के हैं, किसी को दे देगा, क्यों देगा? धर्मेंद्र कश्यप और नीरज